एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एविल गॉड हांसी को पकड़ के अपने महल लाता है। कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम धरती पे थी कौन? क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा परछाई नहीं है तो किस्मत का किताब कहाँ है जो कि हर डेमन के पास होता है। हांसी कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं एक इंसान हूँ। तो एविल गॉड उसका साइन दिखाते हुए कहता है, जब तुम एक इंसान हो तो तुम्हारे हाथ पे ये साइन कैसा है? हांसी बताती है, हमारे दुनिया में इसे बर्थ मार्क कहते हैं, फिर भी उन लोगों को उस पर विश्वास नहीं होता है। एविल गॉड कहता है, ये साइन डेमन्स के पुस्तक से जुड़ा हुआ है। इसका अस्तित्व वर्तमान और भविष्य में शामिल है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता है। अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो मैं खुद ही देख लेता हूँ। उसके बाद एविल गॉड हांसी के बर्थ मार्क पे मैजिक करता है तो किस्मत का किताब खुल जाता है। हमें नहीं बताया गया है उसमें क्या लिखा हुआ है, पर एविल गॉड उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। उसके बाद हांसी पे दोबारा मैजिक करता है और उसे हवा में लटका देता है। जब उसके बर्थ मार्क पे मैजिक का असर होता है तो कैंडल्स बुझ जाती है और सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर एविल गॉड उसे नीचे गिरा देता है। सर्वेंट एविल गॉड को सलाह देता है, आप इस लड़की को मार दीजिए, यही अच्छा रहेगा। एविल गॉड जब हांसी का हाथ पकड़ता है तो वो कहती है, मारना है तो मुझे मार दो पर मेरा इंसल्ट मत करो। ये सुन के एविल गॉड उसका हाथ और जोर से पकड़ लेता है, पर हांसी के बर्थ मार्क के कारण उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो उससे दूर हो जाता है। हांसी से कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस जगह को अच्छे से साफ करो, कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारा हाथ काट लूंगा। और जाते जाते अपने सर्वेंट से कहता है, तुम इसे कोई नया ड्रेस दे देना। उसके बाद सर्वेंट एविल गॉड से पूछता है, आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? कहीं ऐसा तो नहीं आपके जैसा उसके पास भी परछाई नहीं है इसलिए? एविल गॉड कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है, इसलिए मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। सर्वेंट के जाने के बाद एविल गॉड हांसी का किस्मत का किताब देखता है। तब उसे मालूम होता है कि वो नॉर्थलैंड की राजकुमारी है। उसके माँ के मरने के बाद उसका जन्म ताबूत में हुआ था, इसलिए लोगों ने राजा से कहा, ये राजकुमारी अशुभ है, इसे राज्य से बाहर भिजवा दीजिए ताकि हम लोग इसका चेहरा कभी ना देखें। राजा कहता है, ये मेरी बेटी है, इसे मैं राज्य से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ, पर सर्वेंट्स के साथ ये महल से दूर रहेगी। ये सब देखकर एविल गॉड सोचता है, किसी का इतना बुरा किस्मत कैसे हो सकता है? जरूर भाग्य की किताब लिखने वाले से कोई गलती हुआ होगा। इधर हांसी भी काम करने के बजाय सोच रही होती है, उसने मुझे मारा क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं मैं इतनी सुंदर हूँ इसलिए वो मुझे पसंद करने लगा है। उसके बाद वो भाग्य का किताब रखते रखते थक जाती है और वहीं सो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एविल गॉड स्पिरिट पूल के पास आता है क्योंकि डेमन्स आजाद होने वाले थे। डेमन एविल गॉड से कहता है, तुम भगवान के लिए काम क्यों करते हो? तुम मुझे यहाँ से आजाद कर दो, हम दोनों साथ मिलकर पूरे दुनिया पे राज करेंगे। ये सुनते ही एविल गॉड अपने मैजिक से स्पिरिट पूल का पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है और वहाँ निगरानी रखने वाले सेवक से कहता है, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो कि यहाँ से डेमन आजाद होने वाला था। सेवक बताता है, कुल्लून मिरर चोरी हो गया है, मैं उसी के तलाश करने में लगा था। मुझे लगता है बाई यहाँ पूजा करने आई थी, वही इसे चोरी करके लेकर गई होगी। सर्वेंट कहता है, कुल्लून मिरर तो बुरी ताकतों को दबाता है, बाई उसे क्यों चोरी करेगी? सेवक बताता है, उसका एक और भी खासियत है, आप जो भी चीज दिल से देखना चाहते हैं वो उसमें देख सकते हैं। सर्वेंट कहता है, माय लॉर्ड, कहीं वो अपने पति को दोबारा तो नहीं देखना चाहती है? एविल गॉड कहता है, ये स्वर्ग के नियमों के खिलाफ है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ बाई को ढूंढने, तब तक तुम दोनों स्पिरिट पूल पे पहरा देना। उसके बाद एविल गॉड हांसी के पास आकर बैठता है जहाँ वो सो रही होती है। हांसी जगते ही कहती है, वाव कितना सुंदर चेहरा है, इसको देख के किसी पे इसका असर कैसे नहीं होगा। ये सुनते ही एविल गॉड उस पे पानी डाल के उसे होश में लाता है। तो हांसी गुस्से से कहती है, तुम बदसूरत डेमन, तुम्हें मुझ पे पानी डालने की हिम्मत कैसे हुई? एविल गॉड कहता है, मैंने तो तुम्हें प्यार से पानी पिलाया, पर देखो तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अपना काम जल्दी पूरा करो। हांसी अपना काम करते हुए कहती है, तुम्हारे पास तो जादुई शक्ति है, पर मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, फिर भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। उसी समय हांसी एक किस्मत का किताब फेंकती है जो डेमन स्टोन से जाकर टकराता है और डेमन स्टोन क्रैक होने लगता है। उसमें से एक लाइट निकलता है जो हांसी के बर्थ मार्क में चला जाता है। उस स्टोन को टूटता देख एविल गॉड उसे अपने मैजिक से रोक देता है। उसके बाद वो हांसी पे गुस्से से देखने लगता है तो हांसी कहती है, तुम मेरा भरोसा करो, मैंने इस पत्थर को नहीं तोड़ा है। फिर भी एविल गॉड उसका हाथ गुस्से से पकड़ते हुए कहता है, तुम अपना इंसानी खेल खेलना बंद करो, मैं तुम्हें इस गलती के लिए माफ नहीं करूंगा। हांसी को लगता है एविल गॉड उसे मार देगा, इसलिए वो बताती है, मैंने उस औरत के भूत को देखा है जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो।
एविल गॉड फिर से हांसी का हाथ पकड़ के देखता है। बाई किसी औरत को सुंदर बनाने के लिए उसके जिंदगी का 10 साल मांग रही होती है। एविल गॉड उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, लगता है तुम्हें दया के रूप में वरदान मिला है। तुमने डेमन स्टोन को तोड़ दिया पर उसकी ऊर्जा तुम्हारे अंदर चली गई है ताकि तुम बाई का पता लगाने में मेरी मदद कर सको। यह सुन के हांसी खुश होते हुए कहती है, तो तुम मुझे मारोगे नहीं, पर मेरे यहाँ से जाने का कोई तीसरा रास्ता है। एविल गॉड कहता है, जरूर है, तुम मरोगी नहीं। हजारों साल पुराने नर्क के राक्षस बस तुम्हारा खून चूसते रहेंगे। हांसी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर इसके बाद क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? एविल गॉड कहता है, ये मेरे मूड के ऊपर है। उसके बाद हम देखते हैं हांसी को भूख लगी होती है तो वो खाना मांगती है, जहाँ एविल गॉड के सर्वेंट उसके खाने के लिए सांप और कीड़े मकोड़े सर्व करते हैं। सिर्फ कहता है, हम लोग ताजा खाना खाते हैं, ये बहुत टेस्टी है, तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना ले सकती हो। ये सब देख सुन के बेचारी हांसी कहती है, इतना ही काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। उन लोगों के जाने के बाद हांसी सोचती है, ये एविल गॉड कितना घमंडी है, मेरे साथ चाले क्यों चल रहा है। उससे डील करने से अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। इधर एविल गॉड अपने सर्वेंट से बात कर रहा होता है, तभी सेफ आकर बताता है, माय लॉर्ड, वो लड़की भाग गई। उसके बाद हम हांसी को देखते हैं, वो भागने के लिए रास्ता ढूंढ रही होती है। जैसे ही वो एक दीवार को टच करती है वो उसके अंदर चली जाती है। वो बहुत ही खूबसूरत जगह पे आ जाती है जहाँ रंग बिरंगे फूल और तितलियां उड़ रही होती है। हांसी एक तितली को टच करने वाली होती है पर एविल गॉड आकर उसे रोक देता है। वो हांसी को बताता है, ये जहरीली और इंसान खाने वाली तितलियां है। इनका जहर अगर इंसान के श्वास में चला जाएगा तो वो मर जाएंगे। अगर तुम बचना चाहती हो तो अपना सांस रोको और मेरे पीछे पीछे आओ। काफी देर सांस रोकने के कारण हांसी का सांस बंद हो रहा होता है, तो वो एविल गॉड को रोककर बताती है और वहीं बेहोश होने लगती है। जब वो उसका हाथ चेक करता है तो जहर फैल रहा होता है। हांसी को बचाने के लिए एविल गॉड उसे किस करने लगता है। जब हांसी को होश आता है तो वो एविल गॉड को एक जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने मेरा फायदा क्यों उठाया, ये मेरा पहला किस था। एविल गॉड गुस्से में उसे बाहर लेकर आ जाता है और उसका गला पकड़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो हांसी कहती है, बूढ़े एविल गॉड, तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो। तभी उसे याद आता है, इसने डेमन स्टोन का पावर ऑब्जर्व कर लिया है। तो वो सोचता है, अभी मुझे हांसी की जरूरत है क्योंकि ये बाई को ढूंढने में मेरी मदद कर सकती है। इसलिए वो उसका गला छोड़ते हुए कहता है, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना मैं तुम्हें मार डालता। और उसे एक ब्रासलेट पहनाते हुए बताता है, जब तक बाई नहीं मिल जाती तब तक इस ब्रासलेट के कारण तुम मेरे आसपास ही रहोगी। ये सुनते ही हांसी कहती है, क्या तुम नॉर्थलैंड की राजकुमारी को नौकर बनाना चाहते हो? एविल गॉड उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे एक ड्रेस पहनने के लिए देता है। हांसी कहती है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तुम्हारे सामने ये ड्रेस नहीं बदलूंगी। एविल गॉड कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ये सुन के हांसी डरने लगती है। तब तक एविल गॉड अपने मैजिक से उसका ड्रेस चेंज कर देता है और उसका एक परछाई भी बना देता है। उसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। यहीं पे इस पार्ट का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।